दोस्तों, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं भारत में एक अलग ही स्थिति देखने को मिल रही है। मई 2022 के बाद से भारत में तेल की कीमतें लगभग स्थिर है। वहीं दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में पेट्रोल की प्राइस 40% से भी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। इवन अमेरिका में जो प्राइस थी वो $2.94 पर गैलन से बढ़ाकर अभी 4.14 जितनी कर दी गई है। पाकिस्तान में तो 450 पाकिस्तानी रुपए जितनी प्राइस हो गई। श्रीलंका और नेपाल बांग्लादेश में भी 40% जितनी प्राइजेस यहाँ पर बढ़ी है। और चीन में भी यहाँ पर 20% प्राइस अब देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत जैसे देश में पेट्रोल की कीमत पिछले 4 साल से लगभग 95 और डीजल की 88 के आसपास बनी हुई है। इसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो नुकसान सहकर कीमतों को कंट्रोल रख रही है। ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए लीटर तक ये कंपनीज नुकसान झेल रही है। सरकार ने क्या करा, एक्साइज ड्यूटीज में कुछ कटौती करी। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग से भी कुछ रिलीफ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ समझने लायक बात यह है कि एक इलेक्शन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके रीजन से ये प्राइजेस स्टेबल है, क्योंकि सरकार को पता है प्राइजेस बढ़ती ही जनता की भावनाएं सीधी सरकार के खिलाफ हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ, लेकिन लंबे टाइम तक वो नहीं रख पाए और वहां पे भी प्राइजेस बढ़ी। तो आज ये जो आज हमें स्थिरता दिख रही है, शायद हो सकता है ये अस्थायी हो। और क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का 90% ग्लोबल जो ट्रेड है क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ज्यादा लंबे टाइम तक कीमतों को स्थिर रखना अपने आप में काफी डिफिकल्ट होगा। अब सीधी बात यह है कि इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट सीधा झटका देने वाली है या फिर धीरे धीरे करके प्राइजेस बढ़ाएगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये साफ संकेत दिया कि आने वाला टाइम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका देश को एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा। मतलब इंडिकेशन बहुत बड़ा है। प्राइजेज अभी के लिए स्टॉप है, लेकिन बढ़ेंगे ये मुझे सर्टेनिटी लगती है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।